नमस्कार, आपका स्वागत है खबरों से रूबरू न्यूज चैनल में। तो पेश है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। भाकियू अम्बावता का जिला गाजियाबाद में क्या गया विस्तार। रमन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। रविवार प्रदेश अध्यक्ष युवा रमन चौधरी जी ने जिला गाजियाबाद में सत्येंद्र गुर्जर को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष व आशु अली को युवा प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया। दोनों पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र प्रदान करके भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन में स्वागत किया। संगठन में उनकी भागीदारी और सहयोग के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर मेरठ मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नेताजी व गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष अमित कसाना, मास्टर बिन्यामीन अली, बंटी लालाजी, शहजाद भाई याकीन अली, पार्षद अशफाक भाई, पार्षद जाकिर अली, हरेंद्र प्रधान जी, मेवला सोनू भाई, सचिन तुगाना, ब्रिजेश तुगाना, रिजवान अली, अमन, रोहित ढाका आदि पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की और बधाई दी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष रमन चौधरी जी। यहाँ पे संगठन का विस्तार करने के लिए बैठक हुई है। तो इसमें आपने क्या बात रखी अब तक? हमने जो मजदूर, किसान, जो गरीब आदमी है, उनकी जो लोनी में बहुत समस्या है, उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे और उनकी जो आवाज़ है उसको ऊपर शासन तक उठाएंगे। अच्छा, किस तरह से आप उठाना चाहते हैं? जैसे हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, 2 इंटर कॉलेज बने हुए हैं, इनमें स्टाफ नहीं है, अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे गवर्नमेंट का लगा हुआ है, लेकिन वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। तो बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, दावे तो पता नहीं कौन क्या कर रहा, दावे पे नहीं जाना, पब्लिक का कोई भला नहीं हो रहा। दावे कागज में पूरे हो रहे हैं इसका मतलब? हाँ, बस दावे इनकी तो हकीकत जब है जब किसी आम आदमी का भला हुआ है। आम आदमी परेशान है, छत्र बिल्कुल तरफ से सरकार से, इसमें कोई किसी का काम नहीं हो रहा है। तो आप जनता की सेवा करने जाते हैं इस तरीके से? हाँ जी। तो इसके जरिए आप जो है यूनियन के जरिए आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसका मतलब जो भी काम होगा सही तरीके से होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, सब ईमानदारी से होगा। जो ये भ्रष्टाचार में अधिकारी और नेता लिप्त है, इन सब का जो है इलाज कर देंगे हम। अच्छा, आज की मीटिंग का जो मुख्य कारण था वो क्या था? आज की तो मुख्य यही था, संगठन का विस्तार करना और जो पब्लिक की समस्या उनका निस्तारण करना। कोई सदस्य बनाया गया नया? हाँ, सदस्य बनाए हैं। तो कितने लोग बनाए गए? आज तो हमने 2 लोग बनाए हैं। किस पद पर बने? ये बताएंगे जी। आज के जो हमने 2 हमारे भाई हैं, आशु भाई हैं, एक हमारे सत्येंद्र भाई हैं, ये हमने युवा प्रदेश सचिव और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष में नियुक्त किए हैं। तो क्या कार्य होगा इसमें? देखो, हम इस टाइम जो लगे हुए हैं, हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी हमारे मुद्दे ना ज़्यादा होके हम संगठन के विस्तार में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिवपाल अम्बावता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि उन लोगों को जोड़ो जो सच में मेहनत करना चाहते हैं धरती पर। अभी तक बहुत लोग ऐसे काम कर चुके हैं जो हवा में फायर करते थे और दलाली करते थे। अब उस दलाली को हटा के हमने उन लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो यहाँ पे धरती में किसान मजदूर की बातें करते हैं, उनके काम करेंगे। अच्छा, लोनी के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये जो लोनी बसी हुई है, ये किसान मजदूर से बसी हुई है और यहाँ पे यही मुद्दे काम कर सकते हैं। अगर आप लोनी में रह जाते हैं तो उन्हीं की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मजदूरों की बात करने के लिए अब आप ये मानेंगे कि यहाँ पे 2 विद्यालय और 1 हॉस्पिटल बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, मतलब तैयार के रूप में है, लेकिन उसका कोई उद्घाटन, कोई इसकी रूपरेखा नहीं बनानी चाहिए। अब स्टाफ मतलब बहुत सारी समस्या आती है कि सरकार ये चाहती है कि सबसे बड़ी समस्या जो पानी निकास की भी यहाँ पर है, उसके बारे में क्या चाहेंगे आप? देखो, ये पानी निकास, ये तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इसमें आप बीजेपी वाले से पूछोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता में जो होता है आप उन सवाल ये बात उनसे पूछना चाहिए कि ये दावे कर रहे हैं। देखो, लोनी गड्ढे में पेरिस बना दिया, लोनी गड्ढे में पुचाई उन्हीं की है। आज पहले जो काम हो रहा था, कम से कम विकास हो रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे लोनी तिराहे से लेके आपके पाबी तक एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ लग के वेस्ट हो गया है। अब उसको फिर कटाई की बात चल रही है। तो ये चीज़ आप ये चीज़ देखिए कि ये पैसा सब जनता का ही तो है, ये टैक्स पे करते हैं, ये कहाँ जाएंगे? मतलब उसको बनाते तोड़ते हैं, इसीलिए लोनी का पानी नहीं निकल रहा। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से, गाजियाबाद से। और क्या नाम है, मैं अमित कसाना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी हैं, उनका सख्त ये निर्देश है, जो भी हमारा पदाधिकारी है वो सच्चे ईमानदारी से अपना काम करे और जो लोगों की शिकायतें हैं उनको मजबूती से उठाया जाए। जो किसानों की और मजदूरों की जो समस्या है उनको हम मजबूती से लेके अपने डीएम कार्यालय पर, जो भी कोई प्रशासन है, जो भी कोई दलाली का काम कर रहा है, उनके साथ मजबूती से उनको उनके चेहरे बाहर दिखाए जाएँ। और आज हमारे संगठन का विस्तार किया, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नेताजी के द्वारा यहाँ पे आज विस्तार किया हुआ है।
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मजबूती से काम होगा। लौनी हो या पूरा गाजियाबाद में कहीं भी कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार काम कर रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अली नगर पालिका लोनी से वार्ड नंबर 29 से मैं पार्षद हूँ। मैंने देखा है कि भारतीय किसान यूनियन जो ये है अम्बावता, तो मुझे पहले से भी जानकारी है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के किसी भी गलत काम के खिलाफ कोई भी एक यूनियन, एक कम्युनिटी, एक यूनियन जो है लड़ सकती है। तो हमने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने इन लोगों को बताया कि हम भी हमारी टाइम में, समाजवादी के टाइम में लोनी के अंदर स्कूल बने हैं, 2 डिग्री कॉलेज, 1 हॉस्पिटल बना है। तो हम चाहते हैं कि ये मेन मुद्दे हैं और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जो ये संगठन है, हम चाहते हैं कि लोनी के ऐसे ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो ये लोग उठाएं। इन लोगों के साथ हम भी और लोनी के आवाम भी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोनी की जनता को, लोनी के आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हॉस्पिटल से हमारे लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। इलाज के लिए तो लोनी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दूसरा स्कूल एक खाली इंटर कॉलेज है लोनी के अंदर। बताया जा रहा है कि लोनी में 100 बेडों का हॉस्पिटल तैयार चल रहा है, काम चल रहा है उस पर। पत्रकार महोदय, वो हॉस्पिटल तैयार है, लेकिन तैयार हुए भी उसे 1 साल हो गया, लेकिन उसको काली कागजों में उन्होंने ओके कर दिया है। ना तो उसमें डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कोई है। आप देखिए जाके, बिल्कुल भी है, उसके ताले लगे हुए हैं, उसको चालू ही नहीं कर पा रहे ये लोग। और तो क्या करेंगे? नजर में कहाँ पर कमी हो सकती है इसमें? इसका पूरा सिस्टम भ्रष्ट बैठा है भाई, नीचे से ऊपर तक ये कुछ नहीं करते। आपने इसके बारे में आवाज उठाई? बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, हम अब भी आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, हम ये संगठन भी आवाज उठा रहा है, हम सब लोग आवाज उठाएंगे। पूरी की लोनी की आवाम को जरूरत है। तो अगला मुद्दा क्या होगा? अगला मुद्दा, हम तो भाई साहब सबसे पहले आप पत्रकार महोदय यही कहते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, 3 चीज के मेन मुद्दे हैं। बाकी तो हम इन्हें देख लेंगे। कम से कम जो काम हो रहा है इसको तो पूरा कर दे। इन पे पूरे काम ही नहीं हो पा रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी हुए पिछली सरकारों ने इन्हें बना के तैयार कर रखा है। कम से कम इन्हें चालू तो कर दो भाई, इनका फीता ही काट दो, और कुछ नहीं तो।